हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे थे और उसमें समझने का प्रयास कर रहे थे हम लोग आर्टिकल, जैसा कि हम लोग फंडामेंटल राइट में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मौलिक अधिकार को संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है और इसकी स्थिति जो है 12 से लेकर 35 तक है। आज हम लोग उसी चीज़ को पढ़ते हुए हमने आपको जो ये मौलिक अधिकार है उसका पूरा परिचय पिछले वीडियो में दे दिया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया और क्या क्या है इसके साथ, किस तरह से हम लोगों ने इसकी मांग की थी और किस तरह से हम लोगों को ये मिला, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप चेक कीजिएगा तो वहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और यहाँ से हम लोग आर्टिकल 12, 13 और उससे आगे जहाँ तक होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। आज देखते हैं 10 मिनट में जो भी वीडियो बन जाए, जहाँ तक आपको समझा पाया हम वहाँ तक समझते हैं। चलिए आज हम लोग डायरेक्ट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले बार हम लोग बता चुके थे कि मौलिक अधिकार का क्या क्या परिचय होगा और क्या क्या इंट्रोडक्शन होना था। पिछले पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 को। अब आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर ये जो मौलिक अधिकार है इसमें हम लोगों को 12 से लेकर 35 तक पढ़ना है, जिसको मैंने बांट भी दिया था कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो भारतीय नागरिकों को मिलेंगे, कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो विदेश से आने वाले लोगों को भी मिलेंगे। आर्टिकल 12 जो है ये आपको बताएगा राज्यों को परिभाषित करता है। चलिए इसमें हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 12 है क्या। सबसे पहले अगर आप राज्य मतलब सिर्फ एक बिहार, केरल, पंजाब, तमिलनाडु ये अगर समझ रहे हैं तो आप शायद यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझने का ज़रूरत होगा संविधान में। अगर संविधान में कभी राज्य का चर्चा किया जाए तो सिर्फ एक बिहार स्टेट या पंजाब, यूपी ये सब स्टेट से नहीं हो जाएगा। राज्य का मतलब यहाँ पर वैसे सभी संस्था, वैसे सभी लोगों से है जो संस्था या जो निकाय, जो बॉडी सरकार से संबंध है, और वैसे सभी निकायों से हैं जो अपना नियम और कानून बनाती है। जैसे अगर हम आपको बताएं, अगर हम आपको बताना शुरू करें एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल सरकारी, चलिए पहले केंद्र समझते हैं। अगर हम केंद्र में समझें तो केंद्र में एक तरह से केंद्र में जो संसद है वो भी एक तरह से राज है। संसद के जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, उसका अगर राज्य में समझे तो ये जो विधानमंडल है वो भी एक तरह से राज है। और इसमें जो विधान परिषद है, क्योंकि इनका ये विधान परिषद, राज हम किसे कहेंगे जो अपना लॉ मेकिंग का काम करे, जो लॉ मेकिंग का यानी कि लॉ मेकिंग यानी कानून बनाए, अपना कानून बनाए। आप कहिएगा आप अपना कानून तो बीसीसीआई बना लेती है, तो बीसीसीआई क्या राज होगा? तो हम कहेंगे नहीं, बीसीसीआई एक जो है गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ये एक राज नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा हस्तक्षेप जो है सरकार का नहीं होता है, एकदम नहीं के बराबर। आप कहिएगा आईसीसी, आईसीसी मैं कहूँगा नहीं, आईसीसी भी नहीं। आप कहिएगा एनसीईआरटी, जिसका आप बुक पढ़ते हैं, तो वो एक केस हुआ था उस मामले में, वहाँ पर ये क्लियर हुआ कि नहीं, एनसीईआरटी जो स्टेट नहीं है, एनसीईआरटी बहुत हद तक अपना कानून, अपना जो है अलग तरह का बॉडी चलाती है। तो यहाँ पर ये सब क्लियर हुआ। हालांकि एनसीईआरटी को अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी एक स्टेट में आना चाहिए था, लेकिन वो एक केस होता है तो वहाँ पर समझ में आता है कि नहीं, एनसीईआरटी स्टेट में गिनती नहीं होगा। अभी आपको फिलहाल बताते हैं, जैसे आपको स्थानीय निकाय का आ जाए, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में जो आपका मान लीजिए ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत भी क्या हो जाएगा, एक राज हो जाएगा। आप मान लीजिए अगर नगर निगम में रह रहे तो नगर निगम क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। नगर परिषद में रह रहे तो नगर परिषद क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। इवन आपको डीएम जो हो जाएगा, डीएम वो भी एक राज हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको जिला का प्रोफेशन है, जिला बोर्ड भी आपको क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। ऐसे जो भी निकाय जो गवर्नमेंट से संबंधित हो या गवर्नमेंट के कानूनों का पालन कर रहा हो, अनुसरण कर रहा हो, गवर्नमेंट के कानूनों को मान रहा हो या गवर्नमेंट से संबंधित हो, वो सब जो है राज हो जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत राज के बारे में डेफिनेशन या एक तरह से थोड़ा डिटेल से मैंने बताया आपको। ये सब बॉडी भी क्या हो जाएगा, ये ग्राम पंचायत भी आपका राज हो जाएगा, नगर निगम भी, नगर परिषद भी, जिला बोर्ड भी आपका राज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से जो है बीसीसीआई लेकिन नहीं होगा, आईसीसी नहीं होगा, एनसीईआरटी नहीं होगा। इसके बारे में मैं बताया कि अब इसका सरकार से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है, थोड़ा बहुत गहरा जो है सरकार से उसका रिश्ता नहीं होता इसमें। ठीक है, आईसीसी तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका भी तो नहीं होगा। डीएम लेकिन एक राज हो जाएगा, क्योंकि सरकार के अधीन ही चलती है। जो लॉ मेकिंग है, जैसे यूपीएससी,
आप कहिएगा यूपीएससी तो मैं कहूँगा यूपीएससी एक स्टेट हो जाएगा। आप कहिएगा बीपीएससी तो बीपीएससी एक स्टेट हो जाएगा। आप जो भी पीसीएस एग्जाम होता है अपने स्टेट्स में, वो भी एक तरह से राज्य का काम करेगी। अब आइए आर्टिकल 13 को देखते हैं। आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा कि राज्यों को परिभाषित कौन करे। केंद्र में संसद भी राज्य हो जाएगा, विधानमंडल। आप कहिएगा विश्वविद्यालय जो हो जाएगा, विश्वविद्यालय वो भी क्या हो जाएगा आपका, राज्य हो जाएगा। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो होता है, सरकारी स्कूल, वो भी क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। आप कहिएगा सरकारी डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर वो भी राज्य हो जाएगा। लेकिन क्या निजी डॉक्टर, निजी निजी जो स्कूल रहेगा वो राज्य होगा? नहीं। जो निजी डॉक्टर रहेगा, जो प्राइवेट डॉक्टर रहेगा, वो भी राज्य नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से है, क्योंकि इनका संबंध सरकार से नहीं है। अब आर्टिकल 13 को समझते हैं हम। ये आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 13 को समझते हैं। हम लिखेंगे आर्टिकल 13 में जो भी विधियाँ, जो भी विधियाँ फंडामेंटल राइट्स के, एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स की असंगत हो, कि असंगत होगी, इसमें मैं पूरा डिटेल लिखा देता हूँ, शून्य मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। आपको यहाँ पर समझ में आया, जो भी विधि फंडामेंटल के विसंगत असंगत है, यानी कि जो है फंडामेंटल का जो भी कानून, जो भी विधियाँ जो है, जो भी कानून जो है फंडामेंटल राइट का आपका हनन करेगी, वो सब जो है शून्य मानी जाएगी। आर्टिकल 13 के तहत कोई भी कानून अगर संसद बनाती है, संसद के पास ये अधिकार होता है, जो मौलिक अधिकार होता है, उसमें परिवर्तन करने का 2/3 का मेजोरिटी से मौलिक अधिकार में संशोधन होता है। तो संसद के पास ही ये पावर होता है। अगर कोई भी कानून संसद ऐसा बना दे जो आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, वो उसका जो है वो शून्य मान ली जाएगी। ठीक है, आपको मौलिक अधिकार का हनन कोई भी कानून बनाकर नहीं किया जा सकता है। वो अलग बात है कि आपातकाल की कुछ स्थिति में आपके मौलिक अधिकार को रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, वो एक अलग चीज़ है। हम लोग जब 12 और 13 पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट संविधान के प्रकार पढ़ेंगे, ये मौलिक अधिकार के प्रकार पे आ जाएंगे। जो मौलिक अधिकार का प्रकार होता है उस पर आ जाएंगे, मौलिक टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। टाइप्स ऑफ बारह तेरह आपका हो गया। अब यहाँ से अब 14 से ऊपर होना है तो पहले हम टाइप बांट लेते हैं। पहले जो है फंडामेंटल राइट 7 तरह का होता था, अभी वर्तमान में फंडामेंटल राइट 6 तरह का होता है। ठीक है, जो अभी में सबसे पहले हो जाएगा आपको समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख आपको राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। सब आपको आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल में आर्टिकल 14 से लेकर यहाँ पर 18 डायरेक्ट लिख दो, 18 तक मिलेगा। ये आपको आर्टिकल जो है 19 से लेकर 22 तक मिलेगा। फिर आपको शोषण के विरुद्ध, इन सब को हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन बेहतर हम लोग पढ़ने का इसको प्रयास करेंगे। समानता का अधिकार जो होता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में है। यहाँ पर आपको विधि क्या होता है, विधि का भी उल्लेख आर्टिकल ये 12 और 13 इसी में आर्टिकल 13 में ही है। आर्टिकल 13 के क्लॉथ किसी क्लॉथ में है विधियाँ का, यानी कानून के बारे में अगर बताया है कि विधि क्या होता है, विधि उसके बारे में बताया गया, इसी आर्टिकल में बताया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको आ जाएगा कितना, 23 से 24 में, यानी आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24 में। उसके बाद आपको धर्म की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता में रखता हूँ, धार्मिक का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर आ जाइए, संस्कृति यानी कल्चर तथा शिक्षा का अधिकार का, संस्कृति एंड शिक्षा का अधिकार आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक में। और लास्ट वाला एक आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक
उपचार आपको मिलेगा ये आर्टिकल 32 में। जो आप एक और नोट आप लिख लीजिएगा, नोट आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि आर्टिकल जो 31 है, जो संपत्ति का अधिकार है, उसको संविधान संशोधन करके उसको हटा दिया गया, वहाँ पर संशोधन करके उसको हटा के वो 300 का ए में चला गया। इसलिए अभी आर्टिकल 6 ही है जो हम लोग को समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है, उसका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है। इसका ध्यान रखना हम लोगों को। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 31 में जो था संपत्ति का अधिकार, वो वहाँ से हटा के कहाँ ले जाया गया है, उसको भेज दिया गया है आर्टिकल 300 का ए में, तो वो यहाँ से हटा दिया गया। तो अभी फिलहाल जो है 6 प्रकार के हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है। अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए। हम 12 और 13 समझ गए। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। हम लोग कल के वीडियो में समानता का अधिकार को बढ़िया से एकदम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो 4-5 आर्टिकल है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और इसको आप रिवाइज कीजिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।